पुतिन के घर भारतीय जेम्स बॉन्ड का भौकाल। आखिर अचानक क्यों हो गए पीएम मोदी के दीवाने पाकिस्तानी लोग। रूस में बड़ा खेल कर आए हैं अजीत डोवाल। चीन के करीब भारतीय और अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं धुआंधार गोलीबारी। सुध बुध खो चुका है जिनपिंग। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें श्रीलंका पहुंचे चीनी जासूसी जहाज पर है। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं कि चीनी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हम पहली बार आपको वह तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे चीन घबराया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का जासूसी जहाज इंडिया के जितना करीब है उससे कहीं ज्यादा करीब अमेरिकी और भारतीय कमांडो चीन के पास गोलियां बरसा रहे हैं और धमाके कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जरा ध्यान से देखिए। भारत और अमेरिका के स्पेशल कमांडो हिमाचल के बकोला में इस वक्त गोलियां बरसा रहे हैं। खतरनाक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। गोलियों की आवाज ऐसी है कि दुश्मन का खून सूख जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका का इतना करीब आना चीन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत चीन से 10 कदम आगे चल रहा है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध पिछले 1 दशक में बहुत मजबूत हुए हैं। अब ये रिश्ता हथियार खरीदार और दुकानदार के बीच नहीं बल्कि साथ रहकर लड़ने वालों का है। भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे के सैन्य अड्डों और संचार, सूचना और सैटेलाइट इमेजरी को बांटने जैसे कई सारे समझौते हुए हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा जोर साथ मिलकर इंट्रापरेबिलिटी का है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में अमेरिका और भारत की स्पेशल फोर्स खास अभ्यास कर रही है। दोस्तों, इस समय अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका को ऐसी सिचुएशन में भारत ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है और भारत को भी भविष्य में वैसा ही खतरा पैदा हो सकता है जैसा इस समय ताइवान को चीन से है। दोस्तों, इस समय अमेरिका और भारत में ही मोर्चे में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे आगे के योद्धा हैं और भारत ही मोर्चे में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे आगे के योद्धा हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए भारत ही अहम भूमिका निभा सकता है। माना जा रहा है कि सीज फायर कराने के लिए भारत ही शांति दूत बनेगा। एक्सपोर्ट का मानना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यूं ही रूस नहीं पहुंचे हैं। अजीत डोभाल ने रूसियों से आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर में काफी बातचीत की और खास तौर पर इसको यूक्रेन और रूस के बीच शांति लाने की कोशिश में भारत का एक कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश रूस को सीज फायर कराने के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसे एक बड़ा मौके के रूप में देख रहा है क्योंकि अगर भारत सीज फायर को लागू कराने में सफल हो जाता है तो यूरोप में भारत की ताकत और स्वीकार्यता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कई लोग पीएम मोदी के मुरीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता भी अब दबी हुई आवाज में प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।